हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। और सबसे पहला मेथड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो जिसको हम पॉपुलरली जीटी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इस मेथड के बारे में। इट इज़ आल्सो नोन एज जीटी मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, अननेचुरल मेथड, क्लासिकल मेथड, ये सब इस मेथड के नाम हैं। फिर देन यूज्ड फॉर टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। स्टार्टिंग में जब इस मेथड को बनाया गया था, जब ये मेथड काम में लिया जा रहा था, तो सबसे पहले लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए इस मेथड को काम में लिया गया था। परशुएन मेथड, इस मेथड का नाम है। यूएसए में इस मेथड को परशुएन मेथड के नाम से जानते हैं। देन कार्ल प्लॉट्स, जॉन मेडियंगर, एच.एस. ऑलेंडॉफ एंड सेडन स्टिकर, ये इस मेथड को डेवलप करने में उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और इन चारों बंदों में से किसी एक का नाम नजर आ जाता है आपको और पूछा जाता है कि भाई इसका संबंध किस मेथड से है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका संबंध जीटी मेथड से है। Then this method was used for helping students read and appreciate foreign language literature। मतलब ये मेथड क्यों बनाया गया, किसी न किसी चीज़ को बनाने की वजह होती है, तो ये मेथड इसलिए बनाया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ें और उस लिटरेचर को अप्रिशिएट करें, इसलिए ये मेथड बनाया गया। इट वॉज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी साइकोलॉजिकल अप्रोच या फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इस मेथड को डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया। देन दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस बट हैज टू फिलोसॉफिकल बेसिस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस मेथड का कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, बल्कि टू फिलोसॉफिकल बेसिस हैं। वो टू फिलोसॉफिकल बेसिस ये हैं। पहला, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। अ फॉरेन लैंग्वेज कैन इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। मतलब जो ग्रामर है, ये मेथड चीख चीख के कहता है कि ग्रामर ही लैंग्वेज का सोल है और जो फॉरेन लैंग्वेज है वो इजीली ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाई जा सकती है या सीखी जा सकती है। ये मेथड चीख चीख के दो बातें कहता है। देन हम देखते हैं इस मेथड के फीचर्स। तो जो गोल है, the goal of learning a foreign language is to enable student to read its literature। मतलब जो गोल है फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का वो क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो फॉरेन लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। Then this method tries to establish a strong link between new ideas of a foreign language with old ideas of a mother tongue। मतलब ये मेथड कहता है कि जो न्यू आइडिया होते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस का और का कनेक्शन बिठाता है ये किससे, ओल्ड आइडियाज ऑफ मदर टंग से। देन दिस मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन। ये मेथड नोन टू अननोन टू चलता है। सबसे पहले नोन चीज़ें बताई जाएगी, उस नोन चीज़ के माध्यम से आपको अननोन चीज़ें बताई जाएंगी। देन ये मेथड कहता है रूल्स एंड ट्रांसलेशन आर एम्फसाइज। मतलब इस मेथड पे किस पे एम्फसाइज किया जाता है, रूल्स पे एम्फसाइज किया जाता है, ट्रांसलेशन पे एम्फसाइज किया जाता है। देन ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। यहाँ पे डिडक्टिवली का मतलब है पहले रूल समझाए जाएंगे फिर एग्जाम्पल समझाया जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ रही है तो उसका पहले रूल बताया जाएगा। जैसे कि अपन टेंस पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ये पर्टिकुलर एक रूल है, तो सबसे पहले रूल बताया जाएगा फिर उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो ये मेथड क्या है, डिडक्टिव है। It explains grammatical rules, therefore it gives correct knowledge of English। Primary skills to be developed are reading and writing। जो प्राइमरी स्किल्स है जो डेवलप करती है इस मेथड से, तो वो होती है रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब ये जो मेथड है वो रीडिंग एंड राइटिंग पे एम्फोसिस देता है और स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे बहुत ही कम ध्यान देता है और प्रोनाउंसिएशन को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके चलता है। तो हम कह सकते हैं ये मेथड से आर एंड डब्ल्यू स्किल्स पे ध्यान देता है, स्पीकिंग और लिसनिंग को पे ध्यान नहीं देता है, ना के बराबर देता है। वोकेबलरी सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट और बायलिंगुअल वर्ड लिस्ट। बायलिंगुअल वर्ड लिस्ट होती है, एक तरफ हिंदी में मतलब लिखे होंगे वर्ड्स के और एक तरफ इंग्लिश में वर्ड्स होंगे,
और वोकेबलरी जो सिलेक्शन होता है वो अलग से नहीं पढ़नी पड़ती है, जो आप रीडिंग टेक्स्ट कर रहे हो, जो आप टेक्स्ट रीड कर रहे हो, उसी में जो वर्ड्स आ रहे हैं वही आपकी वोकेबलरी होती है। द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लास फॉर करेक्ट आंसर्स, मतलब टीचर ही अथॉरिटी है क्लास की। देन द वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस, जो वर्ड है वो बेसिक यूनिट है, मतलब जो ट्रांसलेशन हो रहा है इस मेथड में वो वर्ड टू वर्ड हो रहा है, इस बेसिक यूनिट ही वर्ड है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। देन एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज, इस मेथड में एक्यूरेसी को एम्फेसाइज किया गया है। देन ये ट्रांसलेशन मेथड है, तो जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो किस लैंग्वेज में हो रहा है, वो होता है नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग में ट्रांसलेशन होता है। सो नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो क्लास रूम में जो टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो किस लैंग्वेज में करता है, तो वो होता है अपनी लैंग्वेज मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज में। देन हम आगे देखते हैं, द ट्रांसलेशन में बी रिटन और स्पोकन और बोथ, स्टूडेंट शुड नॉट ट्रांसलेट ईडियम, जो ट्रांसलेशन है वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, पर जो स्टूडेंट्स है वो ईडियम्स को ट्रांसलेट नहीं करेगा। वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फसाइज, मतलब फिर से एक बार वही एम्फसाइज किस पे किया जाता है, यहाँ पे वोकेबलरी पे किया जाता है, ग्रामर पे किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड नेटिव लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स फॉर ऑल टारगेट लैंग्वेज वर्ड्स, मतलब ये कहना चाहता है कि कोई भी वर्ड का अगर हमें ट्रांसलेशन करना है या कुछ वर्ड को समझना है तो हर वर्ड का नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मिल जाता है, पॉसिबल है, ये कहना चाहता है। दिस मेथड हेल्प्स इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, verb conjugations and other grammatical paradigms should be committed to memory. Okay, it is more effective for the student of primary stage. GT method primary stage के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। It can be easily used in overcrowded classes and not require the use of many teaching aids. मतलब ये मेथड बहुत ही भीड़ भाड़ वाली क्लासेस में यूज़ हो सकता है, इसमें मेथड में कोई टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत इकोनॉमिकल ये मेथड है, ज़्यादा खर्चे वाला मेथड नहीं है, कोई एड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही करना है। लीस्ट अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायर है तो है ब्लैक बोर्ड और चॉक। इट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ का ट्रांसलेट करते हैं अपनी मदर टंग में तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट रोल, यस टेक्स्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मेथड में, बिकॉज जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो हम टेक्स्ट बुक से पढ़कर ही उसी चीज़ का ट्रांसलेट करते हैं, तो जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मेथड में। Language learning provides good mental exercise. This method helps in rapid expansion of a vocabulary. Literary language is considered superior to spoken language. इस लाइन का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, जो स्पोकन लैंग्वेज है, उस पर कम ध्यान दिया जाता है या उसको कम कंसिडर किया जाता है। लिटरेरी लैंग्वेज पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। ऑब्वियसली हम अगर किसी चीज़ को डिडक्टिवली पढ़ रहे हैं, रूल टू एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो हम स्पोकन इंग्लिश टू रूल टू एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर सकते ना, वो तो अपन स्पोकन इंग्लिश में तो आपको फ्लुएंसी की ज़रूरत होती है। इवेल्युएशन इज़ डन थ्रू रिटन टेक्स्ट, जो इवेल्युएट अगर आप बच्चे को करोगे उसको तो रिटन टेस्ट के माध्यम से करोगे। स्टूडेंट आर टॉट टू रिकॉग्नाइज कॉग्नेट्स। दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल एंड सेव टीचर्स लेबर्स। ऑब्वियसली ये इकोनॉमिकल है बिकॉज यहाँ पे टीचिंग एड्स का बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, और सेव टीचर्स लेबर ऑब्वियसली ज़्यादा टीचिंग एड्स नहीं बनाने पड़ते हैं और टीचर को भी सिर्फ ट्रांसलेशन ही करना होता है। देन डीमेरिट्स देख लेते हैं हम इस मेथड के कुछ। इट स्टॉप्स द पावर ऑफ फ्री थिंकिंग, ये मेथड फ्री थिंकिंग के पावर को बंद कर देता है। यस, बिकॉज हर एक चीज़ का पहले अपन रूल देखेंगे फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो बच्चा फ्री थिंक नहीं कर पाएगा इस मेथड में, सिर्फ रूल टू एग्जाम्पल रटता रहेगा और उसको फॉलो करता रहेगा। इट लेज एम्फसाइजेज ऑन रीडिंग अलोन, स्पीच इज नेग्लेक्टेड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था प्रोनाउंसिएशन नेग्लेक्ट किया गया है, मतलब स्पीच नेग्लेक्ट कर चुकी, सिर्फ और सिर्फ हमें रीड पे एम्फसाइज करता है, सिर्फ हमें रूल्स रीड करने और फॉलो करना है।
देन हम देखते हैं कि ये मेथड बहुत ही डल और मैकेनिकल है, इसकी डीमेरिट है क्योंकि बिकॉज जो स्टूडेंट है वो एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं लर्निंग प्रोसेस में। जो स्टूडेंट का जो रोल होता है वो पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव जो अथॉरिटी होती है, क्लास अथॉरिटी होती है, उसी टीचर के हाथ में होती है। देन लिटरल ट्रांसलेशन रूम्स द सेंस एंड ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ का हू ब हू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट किसी चीज़ का हम अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसकी सेंस है, ब्यूटी है, वो हूबहू नहीं उस दूसरी लैंग्वेज में आ सकती है, तो उसका वो सेंस खराब हो जाता है। दिस मेथड इज़ अननेचुरल, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, बिकॉज इट डजेंट हेल्प द लर्नर्स टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज एज दे लर्न देयर मदर लैंग्वेज। जिस तरह बच्चा मदर लैंग्वेज को सीखता है नेचुरली बचपन से, उसको कोई रूल और एग्जाम्पल की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो कितना नेचुरली अपनी मदर टंग को सीखता है, वो ये इस लैंग्वेज में नहीं हो सकता। उस हिसाब से फॉरेन लैंग्वेज को इस मेथड के बेसिस पे नहीं सीखा जा सकता, इसलिए ये अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। Idioms and phrases in English language can't be translated into mother tongue without losing their correct meaning। जो idiom और phrases होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको हम हूबहू मदर टंग में नहीं वो ट्रांसलेट कर सकते बिना उनका मीनिंग या अर्थ खोए हुए। सो ये इस मेथड के डीमेरिट्स हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।